मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज प्रचार थम जाएगा। कांग्रेस और भाजपा के तमाम दिग्गज इस चुनाव प्रचार में पूरी ताकत लगाते हुए यहां पर दिखाई दिए थे। धुआंधार प्रचार हुआ। हमारे साथ में विवेक तनखा जी हैं, राज्यसभा सांसद। सर, हमने देखा लगातार कांग्रेस भाजपा के नेता तो प्रचार में लगे ही थे, आप भी लगातार प्रचार में देखे हैं। किस तरह से दिख रहा है इस बार दूसरे चरण का चुनाव? ये चुनाव को मैं उठते देख रहा हूँ। ये चुनाव जब स्टार्ट हुआ था तो एक निराश भारत इस चुनाव में गया था। ऐसा लगा था चुनाव के रिजल्ट तो आ ही चुका है, बट चुनाव जैसे स्टार्ट हुआ और जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल और इन लोगों की अरेस्ट होके इनको जेल में डाला गया, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज किए गए, जिस प्रकार से भय का वातावरण बनाया जा रहा है विपक्षियों पे, तो एक मैंने देखा कि धीरे धीरे ये चीज़ एक लोगों के जहन में आती चली गई और चुनाव उठता जा रहा है। पहले चरण में विशेषज्ञों का कहना है, आप किसी से पूछ लीजिए, इंडिया अलायंस आगे है। ये चाहे माने या ना माने, और अगले हर चरण में आप देखोगे इंडिया अलायंस बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि अब लोगों की जहन में ये बातें बैठ चुकी हैं। ये अघोषित इमरजेंसी और अघोषित दादागिरी का समाप्त होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस वापस आनी चाहिए और संविधान को सुरक्षित रखना चाहिए। सर, इस बार हम देख रहे हैं कि बयानबाजियां भी कुछ ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। भाजपा के तमाम नेता भी मंच से कह रहे हैं, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, कभी मनमोहन सिंह के बयान की बात लेकर आ रहे हैं कि अल्पसंख्यकों की बात आपने कही थी, कभी मैनिफेस्टो पर सवाल उठाए जा रहे हैं, कभी हम ये देख रहे हैं कि मंगलसूत्र को लेकर भी हम तो तथ्यात्मक बात कर रहे हैं, वो लोग फिजूल की बात कर रहे हैं। जो एलिगेशंस भी लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं। मोदी जी ने जो कांग्रेस के ऊपर एलिगेशन लगाया वो एक शब्द एक जगह से निकाल के 6 शब्द छोड़ के किया। ये प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता इस प्रकार की बातें करना। ये पहला प्रधानमंत्री है जिसके बारे में लोग कहने लगे कि झूठ बोलता है। प्रधानमंत्री बोलना मैं तो ये बात सुनना नहीं चाहता हूँ अपने प्रधानमंत्री के बारे में, चाहे वो बीजेपी के हों या कांग्रेस के हों। हमारा प्रधानमंत्री की फोटो चित्र स्कूल और कॉलेजेस में लगाई जाती थी। हम लोग जब घुसते थे तो प्रणाम करते थे। मैं चाहता हूँ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इस आदर्श के और इस कंडक्ट के होने चाहिए कि लोग उनको रिस्पेक्ट करें। जो शैली और भाषा उनके बारे में यूज की जाती है उसको सुन के मुझे दुख होता है। सर, प्रधानमंत्री भोपाल भी आ रहे हैं, आप लोग सवाल भी कर रहे हैं प्रधानमंत्री से कि आपने गारंटियां पूरी नहीं की। क्यों नहीं करेंगे सवाल? कोई वो प्रधानमंत्री है, भगवान नहीं है ना। उन्होंने बोला ना बजरंग बली नहीं है वो प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री आंसरेबल टू द पीपल ऑफ इंडिया। तो बिल्कुल ये राज्यसभा सांसद विवेक तनखा है, जिनका कहना है कि इस बार जो चुनाव देखने को मिल रहा है ये चुनाव उठता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी हमने देखा था कि चुनाव से पहले जो एक देख रहे थे कि माहौल नहीं था चुनाव का, लेकिन जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, पहले चरण का चुनाव हुआ और जब दूसरे चरण पर जब चुनाव पहुंचा है तो लोगों में चुनाव को लेकर भी उत्साह है और जीत के भी जाहिर सी बात है कि राजनीतिक दल अपने अपने दावे कर रहे हैं। तो विवेक तनखा ने भी जीत के दावे किए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी सवाल खड़े किए हैं। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।